एक दोस्त का सवाल है। वो पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सर बिना झूठ बोले क्या कोई वकील बड़ा बन सकता है? सर अगर झूठ से एक बड़ा वकील बना जाता है तो उससे बेहतर तो मैं एक आईपीएस बन जाऊंगा। कम से कम किसी के हाय तो नहीं लगेगी। मुझे उम्मीद है सर आप मेरे प्रश्नों का जवाब देने का कष्ट करेंगे। महोदय, आपके कुछ मीठे शब्दों से मुझे एक बेहतरीन दिशा मिल ही जाएगी। तो ये सवाल एट एजुकेशन मैटर्स स्टिल नाउ ऐसा यूट्यूब वाले हैंडल जिनका है उन दोस्त ने पूछा है, और लगता है वो दोस्त इस सवाल को लेकर बहुत बेचैन है क्योंकि उन्होंने ये सवाल कई बार पूछा है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और शायद दूसरे दोस्तों का भी ये सवाल हो सकता है, इसलिए ये सवाल मैंने जवाब देने के लिए चुना है। तो प्रिय दर्शक, एट एजुकेशन मैटर्स स्टिल नाउ मैं आपके विचारशील प्रश्नों की सराहना करता हूं और मुझे खुशी है कि आप कुछ स्पष्टीकरण चाह रहे हैं और इस बहाने दूसरे दोस्तों को भी स्पष्टीकरण मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो मैं आपकी भावना को समझता हूं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा। जब सत्य की बात आती है तो मीठे या कड़वे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं यहाँ आपको वे तथ्य और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हूँ जो आप चाहते हैं, भले ही वे कैसे भी प्राप्त हो। आपकी समझ और स्पष्टता मेरी प्राथमिकताएं हैं। कानूनी पेशे और एक वकील की भूमिका के बारे में आपका चिंतित होना पूरी तरह से समझ में आता है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, एक वकील के लिए सफल या प्रसिद्ध बनने के लिए झूठ बोलना आवश्यक नहीं है। ये एक आम धारणा है जो कि एकदम गलत है। एक वकील का प्राथमिक कर्तव्य अपने क्लाइंट का अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ कोर्ट के सामने प्रतिनिधित्व करना और कानून के दायरे में उसके हितों की वकालत करना ये होता है। किसी क्लाइंट की वकालत करने का मतलब धोखे में शामिल होना ऐसा नहीं है। इसके बजाय इसमें उपलब्ध सबूतों और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर जितना पॉसिबल हो सके उतनी स्ट्रॉन्ग केस पेश करना ये शामिल है। अगर आप ठीक से समझें तो ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारी कानूनी प्रणाली में सभी को सुनवाई का उचित अवसर मिले। जब दोनों पक्षों के वकील अपने क्लाइंट की तरफ से जितना पॉसिबल हो सके उतनी स्ट्रॉन्ग केस कोर्ट के आगे पेश करेंगे तो कोर्ट को दोनों साइड्स एकदम अच्छी तरह से स्पष्ट होगी और न्याय निर्णय करने में मदद मिलेगी। वास्तव में अच्छे वकील सच्चाई के प्रतिबद्ध होते हैं और वास्तव में कानूनी पेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बहुत अधिक महत्व देता है। न्याय की अदालतें सच्चाई की खोज करने के लिए बनाई गई हैं और वे सच्चे बयां और तर्क प्रदान करने के लिए वकीलों पर भरोसा करते हैं। एक वकील की विश्वसनीयता उसकी सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्तियों में से एक है और झूठ उस विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बुरे व्यक्ति, जिनका दुर्भाग्य से आपने शायद अनुभव किया होगा, कभी कभी पूरे पेशे की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्ति अपवाद है, नियम नहीं। अधिकांश वकील समर्पित पेशेवर है जो अपने काम में नैतिकता और सत्यनिष्ठता के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को कायम रखते हैं। वे ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि न्याय मिले और कानून बरकरार रहें, जिससे समग्र रूप से समाज में सकारात्मक योगदान मिले। इसलिए जबकि कुछ ब्लैक शीप्स हो सकती है, ये महत्वपूर्ण है कि पूरे पेशे को उनके कार्यों से ना आंके।
ऐसे कई भारतीय वकील हैं जिन्होंने सच्चाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। तो आइए कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों पर गौर करते हैं। एडवोकेट हरीश साल्वे साहब, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रमुख वरिष्ठ वकील है। वह अपने असाधारण कानूनी कौशल और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला और सच्चाई के प्रति उनके समर्पण के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। फिर है एडवोकेट फली नरीमन साहब। फली नरीमन साहब एक प्रतिष्ठित न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अपने पूरे करियर के दौरान वह संवैधानिक मूल्यों के कट्टर समर्थक रहे हैं और उन्होंने हमेशा सच्चाई के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखा है। फिर दिवंगत राम जेठमलानी साहब, वो एक प्रसिद्ध वकील थे जो अपनी निडर वकालत और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों को संभाला और अपने स्पष्ट और सीधे दृष्टिकोण के लिए वो जाने जाते थे। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, वो एक प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील है जिन्होंने लगातार न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी है। वे सत्य के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की एक मजबूत वकील रही है। कपिल सिब्बल साहब एक प्रमुख वकील और पूर्व केंद्रीय कानूनी और न्याय मंत्री रहे हैं। वे अपनी कानूनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं और कई महत्वपूर्ण मामलों में शामिल रहे हैं। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रतिष्ठा बनाए रखी है। गोपाल सुब्रमण्यम साहब, गोपाल सुब्रमण्यम साहब एक वरिष्ठ वकील और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं। उन्हें विभिन्न कानूनी मुद्दों पर उनके सैद्धांतिक रुख के लिए जाना जाता है और सत्य और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका सम्मान किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ भारतीय वकील हैं जो सच्चाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और न्याय को कायम रखने के लिए जाने जाते हैं। प्रशांत भूषण साहब, सोलोमन सोफर साहब, पिंकी आनंद मैडम, दुष्यंत दवे साहब, वृंदा ग्रोवर मैडम, के वेणुगोपाल साहब, राजीव धवन साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, गोपाल जैन साहब, मेनका गुरुस्वामी मैडम, मुकुल रोहतगी साहब, रेबेका जॉन मैडम, संजय हेगड़े साहब, कॉलिन गोल्सानविस जी, उषा रामनाथन मैडम। द लिस्ट इज एंडलेस। और याद रखें, ये केवल कुछ उदाहरण हैं और भारत में ऐसे कई वकील हैं जो अपने व्यवहारों में न्याय और सच्चाई के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए लगन से काम करते हैं। कानूनी पेशे और समग्र रूप से समाज में उनके योगदान को पहचानना और उनकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं आईपीएस अधिकारी बनने के आपके विचार के बारे में। ये एक सराहनीय करियर विकल्प है और ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। हालांकि दोनों व्यवसायों के बारे में सटीक जानकारी के आधार पर यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है आपके लिए। निश्चित रहे, वकील बनने के लिए आपको अपने सिद्धांतों से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। कई निपुण वकील सत्य और न्याय के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। मुझे आशा है कि ये शब्द आपको कुछ स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मैं आपके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, चाहे यह आपको कानूनी क्षेत्र में करियर की ओर ले जाएं या फिर एक आईपीएस अधिकारी के रूप में या किसी अन्य महान लक्ष्य के रूप में। नमस्कार।